दोस्तों, कुंभ राशि के सभी दोस्तों का स्वागत है। मित्रों, कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। इस दोहे का आपके जीवन से बहुत बड़ा गहरा संबंध है। कैसे है मैं बताता हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हम में से बहुत से लोगों ने ये दोहा, ये जो है, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कभी ना कभी आपके पढ़ाई में आया होगा। क्या मतलब है इसका कि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। जीवन में हर एक चीज आपको मिलेगी, जैसा आप चाहते हो वैसा आपके साथ होगा, लेकिन हैव पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कैसे कि माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर कोई माली किसी पेड़ में 100 घड़े भी पानी के डाल देगा, उस समय फल नहीं आ सकता। जैसे ही उसका समय आएगा, जैसे वो ऋतु आएगी, वैसे ही फल अपने आप पेड़ पे लग जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि जो भी मेहनत आपने की है, जो भी संघर्ष आपने झेला है, जो परेशानियां आप देख चुके हैं, जो उपाय आपने किए हैं, बहुत लोगों ने आपको बताया होंगे, आपने किया होगा, लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि हमने ये किया, हमने वो किया, पर हमें कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? अभी वो ऋतु नहीं आई, अभी वो समय नहीं आया। कुंभ राशि के लोग, मैं बहुत लंबे समय से इनको देख रहा हूं, साढ़े साथी से बहुत पीड़ित है। क्यों? कुंभ राशि के मालिक होते हैं शनिदेव। शनिदेव न्याय के देवता होते हैं और वो कभी भी अपनी राशि के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है वो सबको भोगना पड़ता है, वो कुंभ राशि के व्यक्तियों को ही भोगना पड़ता है। तो इसीलिए कुंभ राशि के व्यक्ति जो साढ़े साथी से अत्यंत पीड़ित हैं, 2 चरण लगभग अभी ये मान के चलिए जा चुके हैं और तीसरा चरण अभी चल रहा है। ये लास्ट फेज है साढ़े साथी का। जैसे ये निकल जाएगा, उसके बाद में आपके जीवन में अभी तक जो पुण्य आपने किया है, जो मेहनत आपने की है, जो संघर्ष आपने किया है, उसका पूरा फल मिलेगा। देखिए, साढ़े साथी को कभी कम नहीं समझना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की जन्म पत्रिका देखी है कि जिनकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बनता था, बृहस्पति की दशा चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन साढ़े साथी साथ में चल रही है। और ऐसी स्थिति में क्या बड़े परेशान हैं, काम से, पैसे से, शरीर से, लोगों से, दोस्तों से, सबसे। और उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी कुंडली होने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ इतना खराब क्यों हो रहा है। इसका एकमात्र कारण साढ़े साथी सारे पुण्य को खा जाती है, कई बार सारे उपाय को खा जाती है। और विशेष तौर पर कुंभ राशि के साथ तो भी कई मामलों में खराब चीजें हैं। कैसे? सबसे पहला इफेक्ट आपके क्योंकि शनि आपके 12वें घर से जा चुके, शनि आपके लग्न से जा चुके और शनि आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की कारण, शनिदेव की इस दृष्टि के कारण सबसे पहले आपको स्ट्रेस ने घेरा होगा। बहुत टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी पिछले लगभग 5, साढ़े 5, 6 साल के पीरियड में आपने झेला होगा। तो सबसे पहले तो 6 साल में आपको आया होगा स्ट्रेस। उसके बाद में खर्च, पैसे का लॉस, कि पैसा बहुत जगह लगा होगा। पिछला जब आप काउंट करोगे, देखोगे पीछे मुड़ के, तो कई बार आपको पैसे का लॉस हुआ है। कई बार आपने गलत इन्वेस्टमेंट किया है, गलत व्यक्ति को पैसा दिया है, गलत जगह व्यापार में पैसा फंसाया, लोगों में पैसा फंसाया। जब शनि का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, मतलब जब आपके राशि से गोचर कर रहे थे, कुंभ राशि पे शनिदेव विराजमान थे, तब शरीर से बहुत परेशान रहे होंगे आप। तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, ऑपरेशंस, स्पेशली फीमेल्स को ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं जब शनि का उनकी राशि पर से गोचर करता है। शरीर ने बहुत परेशान किया होगा। टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, पाँव में दर्द होना, पीड़ा होना, वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाना, शरीर में आलस्य होना, या फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी बार बार स्वास्थ्य के कारण या किसी बाधाओं के कारण काम का अटक जाना। मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस, क्योंकि यहाँ बैठे हुए शनि की दृष्टि कहाँ पड़ती है? दशम भाव पे, 7th हाउस पे, 3rd हाउस पे। छोटे भाई बहनों से झगड़ा, पार्टनर से वाद विवाद, काम में बड़ी अड़चने, अटक अटक के रुक रुक के काम होना, ये सब आप भोग चुके हैं अभी तक। अब क्या बचा? अब तीसरा चरण है। तीसरे चरण में क्या होता है? अचानक नुकसान, पाँव से जुड़ी समस्याएं, पैरों का दर्द होना, नसों में परेशानियां, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत, सर्वाइकल, और सर्वाइकल के अलावा साइटिका की परेशानी, कमर में पेन, ये सब चीजें अभी इस समय आपके सामने आ सकती हैं। धन के स्थान में शनि धन से जुड़ी समस्या भी देता है। हालांकि देखिए, ये बात तय है कि जाते हुए शनिदेव कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ करके जाएंगे। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, प्रारब्ध आपका बहुत अच्छा है, तो शनि की साढ़े साथी में सब मिलेगा आपको।
जाते हुए तो ये मान के चलिए कोई ना कोई विशेष सरप्राइज आपके लिए रेडी है, लेकिन फिर भी पैसे को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी खर्चा बहुत होगा आपके पास, इन्वेस्टमेंट के नए नए अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, या फिर बहुत खर्चा होगा, नहीं चाहते हुए पैसा खूब खर्च होगा। आप कमाओगे पर आपको लगेगा पैसा जा कहाँ रहा है। तो दोस्तों, ऋतु आ चुकी है। जो 100 घड़े आपने अभी तक सींचे, आपने जो उपाय किया, जब तब किया, धैर्य धारण किया, धीरे धीरे करके एक एक चीज का फल आपके सामने अभी आने वाला है। वर्तमान समय में मेरा जो सजेशन आपको है कि अभी आने वाले 3-4 महीने के अंदर थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतना, नजर रखना, ऑब्जर्वेशन रखना कि क्या हो रहा है आपके साथ। क्यों? 27 जुलाई के बाद से, 27 जुलाई के बाद से शनिदेव वक्री हो चुके हैं और अभी दिसंबर तक शनिदेव वक्री चलेंगे लगभग। ऐसा कहते हैं कि क्रूरा वक्रा महत क्रूरा सौम्या वक्रा महत शुभा। क्रूर ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो वो महत क्रूर, बहुत अधिक क्रूर हो जाते हैं। और यहाँ बैठे हुए शनिदेव जो वक्री हो चुके हैं, इनका इफेक्ट आपके 12th हाउस पर भी आएगा, कुछ हद तक आपके 4th हाउस पर भी आएगा। मतलब एक तो परिवार के सदस्यों को लेकर ध्यान रखना कि किसी पारिवारिक सदस्य को हेल्थ इश्यूज नहीं आए, परिवार के साथ में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद, कहा सुनी, मन मुटाव, ये नहीं हो जाए, इससे बच के रहना। और यहाँ बैठे हुए शनिदेव अष्टम भाव को भी देखते हैं, यहाँ बैठे हुए 11th हाउस को भी देखते हैं। दोस्तों के साथ में झगड़ा नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको। अभी 8वां घर जो होता है ये सडन परेशानी क्रिएट करता है। हालांकि आपका धर्म कर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन अचानक समस्याएं आपके सामने आएंगी। निकटतम मित्रों के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बहुत अच्छे निकटतम मित्र को अभी परेशानी आ सकती है। तो शनि से जुड़े उपाय आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ताकि शनि की 7.5 का जो अंतिम फेज है बहुत शांति के साथ निकल जाए। क्या उपाय करना है? कुछ ऐसे उपाय हैं जो अनुभूत हैं, मतलब वो जनरली बुक्स में नहीं मिलते हैं, बट मैंने किए, करवाए, देखा, और जो अनुभव मेरा हुआ वो यही हुआ कि ये उपाय बहुत ही इफेक्टिव है। कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि पहले हम इसके अलावा बाकी जो प्लैनेट्स है वो क्या दे रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, तो बस आप बने रहो। शॉर्ट में, स्वीट में मैं आपको एक एक ग्रह के बारे में बताऊंगा। लास्ट में बात करेंगे 7 डेज की, कि आने वाले 7 दिन कैसे कैसे हैं और फिर उपाय क्या करना है आपको। तो यहां से शुरू करते हैं 1st हाउस से। जो लोग पहले से इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हो सकता है पता हो, क्योंकि मैंने कई बार जिक्र किया है। जो पहली बार देख रहे हैं हो सकता है वो भी फर्स्ट बार सुन रहे हो कि राहु का क्या प्रभाव उन पर पड़ रहा है। तो देखिए, राहु फिलहाल लग्न में गोचर कर रहे हैं, 5म भाव पे दृष्टि है, 7म भाव पे दृष्टि है, 9म भाव पे दृष्टि है। लग्न के राहु शरीर में पीड़ा देते हैं, स्वभाव में ईगोनेस देते हैं, बुरा बहुत जल्दी लगता है, कभी कभी जुबान पर नियंत्रण नहीं रहता, व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ती है, पर कभी कभी बोलने में आउट स्पोकन हो जाते हैं ऐसे लोग। मैरिड लाइफ का ध्यान रखना, किसी पार्टनर के साथ या जीवन साथी के साथ बहुत छोटी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। 5म भाव पे दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी परेशानियां परेशान करेंगे आपको, गैस्ट्रिक ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, आंत में प्रॉब्लम, ये सब चीजें। तो पेट का ध्यान ज्यादा रखना थोड़ा सा। अभी संतान से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखना, संतान के और आपके बीच में जो तालमेल है वो बना के रखना, वरना आपके बच्चों के साथ में आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं बैठ पा रहा, या बच्चे परेशान है तो उसके कारण आप परेशान हो। भाग्य भवन पे भी दृष्टि है राहु की। राहु भाग्य पे दृष्टि डालते हैं तो क्या करते हैं, सडन भाग्य को पलट देते हैं। राहु का काम है अचानक कुछ काम करना। तो कोई ऐसा काम जो बिल्कुल 99 पे आपका काम चल रहा है और आपको लग रहा है कि बस मेरा काम होने वाला है, वैसा काम कुछ आपका अभी अटक सकता है। बहुत सावधानी बरतना और नजर रखना, ऐसा बनता हुआ कोई काम कहीं बिगड़ नहीं जाए आपका। राहु के बाद में शनिदेव की जो 7.5 चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट फेज है, पर यहां बैठे हुए शनि अष्टम भाव को और एकादश भाव पे भी नजर डालते हैं। तो थोड़ा सा हार्ट से जुड़ी डिजीज का ध्यान रखना, परिवार के साथ रिश्तों का ध्यान रखना, अध्यात्म से जुड़ जाना और मित्रों के साथ में व्यवहार अच्छा रखना। 5म भाव पे आएंगे, यहाँ मंगल विराजमान है। 5म भाव के मंगल पेट से जुड़ी समस्याएं देते हैं, लेकिन ये मंगल दशमेश भी है, ये मंगल तृतीयेश भी है। दशमेश होने के कारण कहीं ना कहीं करियर में कुछ बढ़िया आपके साथ हो सकता है। अभी सडन कोई चेंज ऐसा आ सकता है कि जो आपके लिए बहुत अच्छा हो। और तृतीयेश मंगल का 5म भाव में जाना कहीं ना कहीं जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, माइंस, इस तरह की चीज़ों से लाभ देता है। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो इन चीज़ों से जुड़ा है, अग्नि संबंधी काम, होटल वगैरह का काम, उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपके 6th हाउस में है, बृहस्पति, बुध, सूर्य।
3 ग्रह एक साथ इकट्ठे हैं छठे घर के अंदर, और इसमें बृहस्पति उच्च राशि में विराजमान है, कर्क राशि में। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। क्यों? एकादश भाव और धन भाव, इन दोनों हाउसेस के मालिक हैं बृहस्पति। ऐसा कहते हैं कि कुंभ लग्न में बृहस्पति बहुत प्रीशियस हो जाते हैं। प्रीशियस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि धन भाव भी धन को रिप्रेजेंट करता है और लाभ भाव भी। मतलब बृहस्पति जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, उन जगह से व्यक्ति को धन प्रदान करते हैं। यहां बैठे हुए बृहस्पति कहां बैठे हैं? छठे घर में। मतलब आपके शत्रु भी आपके मित्र बन सकते हैं, आपके शत्रु भी आपके पार्टनर बन सकते हैं, आपके शत्रु भी कोई ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो। तो आपको घबराना नहीं है। किसी पुराने कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कैसा होता है? बहुत से लोग नौकरी में कोई केस कर देते हैं पुराने इंक्रीमेंट के लिए, लाभ के लिए, किसी और चीज के लिए। तो ये समय ऐसा चल रहा है कि पुरानी चीजों में आपको हो सकता है चीजें आपके फेवर में हो जाए, कोर्ट का रिजल्ट आपके पक्ष में, और वहां से आपको अचानक पैसा मिले। मतलब शत्रुओं से या किसी अचानक किसी कोर्ट कचहरी से, ऐसी चीजों से। ऋण से भी पैसा मिल सकता है। कैसे? किसी को पैसे उधार दे रखे हैं, बहुत लंबे समय से दे नहीं रहा है, अचानक क्या पता मन बन जाए या आप मांगो, उसके पास में पैसा हो, वो दे दे आपको। तो इस समय पर प्रयास करना है कि जो पैसा आपकी नजर में डूब गया था उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करो एक बार, क्या पता वो आ जाए। यहां विराजमान बृहस्पति कहां कहां देख रहे हैं? यहां विराजमान बृहस्पति की सबसे पहली दृष्टि आपके दशम भाव पे है। और चूंकि मैंने बताया कि बृहस्पति कुंभ राशि या कुंभ लग्न में बहुत प्रीशियस होते हैं, तो यहां बैठे हुए बृहस्पति कर्म भाव को देखते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से पैसा कमाता है, अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, अपने पिता से उसे लाभ मिलता है। अभी पेरेंटल काम करने का समय है, पिताजी के सहयोग से काम करने का समय है, और कहीं ना कहीं पैतृक व्यवसाय को अपनाने का समय भी है। यहां बैठे हुए बृहस्पति 12th हाउस को देखते हैं। मतलब विदेश से लाभ, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम अगर आप अभी करते हो तो वो काम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। विदेश जाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं आपके, वहां जाने से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। विदेश में काम करने से प्रॉफिट होगा, विदेशी लोगों के साथ काम करने से प्रॉफिट होगा। ये भी हो सकता है कि आप बैठे हैं इंडिया में, पैसा बाहर से आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। पर कुल मिला के विदेश आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस समय पर विदेश में आपको काम करना चाहिए। यहां बैठे हुए बृहस्पति देखते हैं सप्तम भाव के अपनी 7वीं दृष्टि के बाद में 9वीं दृष्टि, मतलब 8 और 9 धन भाव को। अभी आपके कुटुंब से जुड़ा हुआ कोई बढ़िया काम हो सकता है, या आपके किसी फैमिली मेंबर के कारण, कुटुंब के जो अन्य सदस्य, आपके चाचा ताऊ के बच्चे या कोई और, ऐसा कोई व्यक्ति आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। उनके सहयोग से आपको अपने काम में सहयोग मिल सकता है, उनके सहयोग से आपका काम बढ़ सकता है। कुल मिला के कुटुंब या परिवार जो है वो भी आपके लिए अभी बहुत फायदेमंद है। बृहस्पति के बाद छठे घर में सूर्य भी शत्रुहंता योग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, शत्रु भी आपके मित्र बनेंगे और शत्रुओं के साथ में आपका पैचअप होगा। अभी ऐसा योग बन रहा है। बुध जो कि वाणी के कारक है, आपके लिए विशेष तौर पर पंचम भाव के कारक है, अष्टम भाव के कारक है। अष्टमेश जब पंचम में षष्ठ में आ जाता है तो विपरीत राजयोग बनता है। मतलब जो कभी ना सोचा, जो कभी ना किया, ऐसा कोई काम आप अभी कर सकते हो। सडन कोई ऐसी चीज आपके सामने आ सकती है कि जो विपत्ति में भी विजय मिल जाए। मतलब बुरा होने वाला था और अच्छा हो गया हमारे साथ, शत्रु भी आपके मित्र बन जाए। ये सब चीजें बुध की देन है। पंचमेश का षष्ठ में जाना, पुराने किसी इन्वेस्टमेंट का लाभ, पुराने किसी व्यक्ति के कारण लाभ, रिलेशनशिप का मजबूत होना, अगर आपके रिश्तों में दिक्कतें आ रही हैं उनका मजबूत होना, ये सब बुध का फल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। केतु सप्तम भाव में है, थोड़ा पार्टनर्स के साथ में व्यवहार अच्छा रखना, सडन कोई दिक्कत आपके सामने आ सकती है। ट्रैवल करो तो थोड़ा सोच समझ के करना, और केतु किसी व्यक्ति को आपसे अलग भी कर सकता है। दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी को लेकर थोड़ी दिक्कतें इस समय कभी कभी देखने को मिलती हैं। शुक्र अष्टम भाव में है, जीवन साथी के साथ रिश्तों का ध्यान रखना, स्किन से जुड़ी डिजीज का स्पेशल ध्यान रखना, आंखें आपको परेशान कर सकती हैं, किसी महिला के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हो। आपके घर में, व्यापार में कोई भी ऐसा आपका टाई अप किसी से है, किसी के साथ व्यापार है, आपका लेन देन पैसे का है, और स्पेशली फीमेल है, या आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और साथ में कलीग जो हैं आपके या बॉस हैं वो फीमेल है, तो हैंडल विथ केयर, सावधानी के साथ आगे बढ़ना, वरना छोटी छोटी चीजें आपके लिए बड़ी मुश्किलों क्रिएट कर सकती है, बड़ी दिक्कतें दे सकती हैं। इसके बाद अभी बात करेंगे कि 7 डेज आपके कैसे जाएंगे, लेकिन 7 दिनों से पहले देखो मैं एक बात आपको बता देता हूं। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है कि ये लोग बड़े रहस्यमयी होते हैं, ये लोग बड़े इनोवेटिव होते हैं।
कुछ नया करते हैं, ज़मीन से जुड़े रहते हैं, मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में जो अपना बेसिक नेचर है, ये कभी नहीं छोड़ना है। आप बहुत पैसे वाले हो जाओ, तब भी आपको सिंपल रहना है। बहुत पैसे वाले हो जाओ, तब भी मिट्टी के मटके में पानी पियोगे तो ज़्यादा अच्छा फलेगा आपको, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपका, ज़मीन से जुड़ाव रहेगा। घर परिवार से जुड़ाव आपके लिए बहुत आवश्यक है। और कभी भी अपने सारे राज किसी को नहीं बताना है। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। अत्यंत निकटतम जो लोग हैं केवल आप उनसे शेयर कर सकते हो, बाकी कोई भी काम करते हो तो अपनी प्लानिंग सबसे डिस्कस नहीं करनी है। जिस व्यक्ति को बताने का कोई प्रयोजन नहीं है वहां तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी है, वरना प्लानिंग आउट होने से आपको नुकसान जरा सा है। और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए या कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र परम योग कारक होते हैं। अपनी कुंडली एक बार दिखवा करके आपको लगता है कि शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में भी अच्छी पोजीशन में है, तो निश्चित रूप से आपको एक ओपल धारण करना चाहिए। आपको डायमंड या ओपल या व्हाइट टोपाज या सफेद तुरमुली, ये तीनों चारों स्टोन एक ही ग्रह के हैं। इनमें से कोई भी स्टोन आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है, जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग पूजा पाठ करके सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करके देखो। आपके जीवन में अगर बदलाव नहीं आ जाए तो बताना, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं। आपके लिए तो भाग्य के कारक भी हैं, जमीन के कारक भी हैं और योग कारक ग्रह भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये रत्न आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा, अगर कुछ और पहनना है और अगर आप व्यापारी हो तो आपको एक पन्ना जरूर ट्राई करना चाहिए। एक प्रॉपर एमरल्ड जाम्बियन माइंस का टेस्टिंग करके फिर आप पहनो अपने लिटिल फिंगर में। अगर कुंभ लग्न आपका है तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि कुंभ राशि भी और कुंभ लग्न भी हो गया, या फिर अगर कुंभ लग्न नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, आपका जन्म वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न या कुंभ लग्न, इनमें से किसी भी लग्न में हुआ है तो 100% आपके लिए पन्ना पहनना या फिर आपके लिए ओपल धारण करना या डायमंड पहनना बहुत फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, ये जो जन्म पत्रिका है ये जन्म से मृत्यु पर्यंत का सफर होता है। कैसे? इसको अगर आप समझ गए तो मान के चलो कि आप बहुत ज्यादा राइज अपने लाइफ में कर सकते हो। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं एक बार आपको कि क्या इस कुंडली से आपके साथ क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, कैसे आपके लिए उपयोगी है। ये आपका शरीर बताता है, ये आर्थिक स्थिति बताता है, ये मेहनत और छोटे भाइयों के बारे में कहता है हाउस। ये जो हाउस है कहीं ना कहीं आपके घर परिवार, सक्सेस, जमीन भूमि, मकान, जमीन से प्रॉफिट, इन सब के बारे में बताता है। पंचम भाव संतान है, षष्ठ भाव शत्रु है, सप्तम भाव जीवन साथी है, अष्टम भाव आयु है, नवम भाव भाग्य है, दशम भाव पिता की स्थिति और आपका करियर है, एकादश भाव आपका प्रॉफिट है, कहाँ से पैसा आएगा। और 12th हाउस, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खर्चा कितना होगा। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ज्ञात हो जाए कि मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें कैसे कैसे लिखी हैं, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो। अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरा ये समय खराब है, ये मेरे आने वाले 3 महीने का टाइम खराब है, तो आप उस खराब टाइम में ना पैसा उधार दोगे, ना इन्वेस्टमेंट करोगे, शांति के साथ रहोगे। नौकरी में भी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सहन कर लोगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया। तो क्या होगा कि आप परेशानियों से बच जाओगे। हो सकता है कि आप अभी लाख रुपए कमा रहे हैं पर आपकी कुंडली में कैपेसिटी 10 लाख की है और आप उस प्रॉपर काम को नहीं पकड़ पा रहे जो आपको राइज पे लेके जाएगा, जो आपको हाइट पे लेके जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर आप सही लाइन पकड़ लेते हैं, सही दिशा पकड़ लेते हैं, सही व्यापार पकड़ लेते हैं, सही नौकरी पकड़ लेते हैं, तो 100% आपकी ग्रोथ कई गुना ज़्यादा हो सकती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि सरकारी नौकरी की तैयारी में 10 साल बिगाड़ देते हैं। कुंडली में योग ही नहीं है, सूर्य नीच के हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, रात्रि का जन्म है, चतुर्थ भाव में सूर्य है, बृहस्पति पीड़ित है, मंगल पीड़ित है, नौकरी कहाँ लगेगी। ऐसे लोगों को मेरा सजेशन रहता है कि उसके अलावा दूसरा फील्ड देखिए। व्यापार अच्छा है तो व्यापार कीजिए, कुछ और काम कीजिए। तो ये सब गाइडेंस अगर आपको चाहिए, अपनी कुंडली में एक पूरा क्लियर आप विजन चाहते हैं, तो एक कंसल्टेशन आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। हम बहुत डिटेल से कुंडली को देख के आपको बताएंगे। हमारे यहाँ जो प्रोसीजर बना रखा है कंसल्टेशन का, वो सिंपल नहीं है। लग्न पत्रिका, नवमांश पत्रिका, दशमांश कुंडली, ये सब देखा जाएगा। विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, इनको देखा जाएगा। जैमिनी के जो कारक और कारकांश जो बने हुए हैं, आत्मकारक, अमात्य कारक, वो सब देखा जाएगा। कृष्णमूर्ति पद्धति में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि अगर किसी का विवाह देखना है तो सप्तम भाव के कारक कौन कौन से ग्रह हैं, कौन सा भाव मजबूत है, कौन सा कमजोर है, ये सब चीज़ें कृष्णमूर्ति से देखी जाती हैं। ओवरऑल सब कुछ देख के, अष्टक वर्ग वगैरह देख के फिर आपको प्रेडिक्शन दिया जाता है, फिर आपको बताया जाता है। लेकिन उससे जो गाइडेंस मिलता है वो आपके लिए बहुत उपयोगी होता है। आज ही आप अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, सिर्फ आपको एक मैसेज करना है या कॉल करना है, तसल्ली से आपको बताया जाएगा। और जैसे ही आप कंसल्टेशन बुक करते हैं, विद इन 1 और 2 डेज आपको कंसल्टेशन दिया जाता है। तो खैर ये आपकी चॉइस है।
अभी बात करते हैं आने वाले 7 डेज की। देखो 10 तारीख से सप्ताह शुरू हो रहा है, लेकिन 10 तारीख को मिथुन राशि में चंद्रमा रहेंगे। ये दिन आपके लिए ठीक है, अच्छा माना जा सकता है, खराब नहीं है, पंचम भाव में चंद्रमा है। बट इससे भी बेटर आपके लिए 11 और 12 का दिन है। 11 और 12 तारीख को स्व राशि के चंद्रमा बुध के साथ, बृहस्पति के साथ, सूर्य के साथ विराजमान है। तो अपने घर में चंद्रमा को बहुत अच्छा मानते हैं, और ऊपर से छठे घर में गोचर करता हुआ चंद्रमा तो और भी अच्छा होता है। बृहस्पति के साथ बृहस्पति का बल भी चंद्रमा को मिल रहा है, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। तो ये जो 2 दिन है 11 और 12, इन 2 दिनों के अंदर जो भी कोई इंपॉर्टेंट काम आपका है, जो अटका हुआ है, रुका हुआ है, आपको करना है, वो काम इन 2 दिनों में करो। रोग से लड़ने का उपाय, किसी दवाई लेने जाना है, कोई अच्छी जगह जाना है, कुछ बीमारी को लेकर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर रहे हो, तो इस दिन करना, ये दिन आपके लिए बढ़िया है। कोर्ट कचहरी में कोई मामला फंसा हुआ है अगर आपका, तो भी आपके लिए 11 और 12 तारीख का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 13 तारीख और 14 तारीख, ये 2 दिन आपके व्यापार के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रखना केतु के साथ चंद्रमा है, हल्का सा दिमाग में स्ट्रेस रहेगा, हल्का सा किसी चीज को लेकर आप पजल रहोगे, डिसीजन लेने में थोड़ी सी कठिनाई आपको होगी। ये रहेगा 13 और 14 को। और 15 तारीख और 16 तारीख, ये 2 दिन आपके वीक के सबसे खराब दिन है, शनिवार और रविवार। कैसे? अष्टम भाव में चंद्रमा नीच के शुक्र के साथ विराजमान है। इन 2 दिनों में ट्रेवल मत करना, बहुत रिस्की जगह मत जाना, पानी से सावधानी बरतना, सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड से बच के रहना। किसी से झगड़ा हो जाए तो बात को बढ़ाना नहीं है, उसको वहीं शांत करने का प्रयास करना। और कोई भी डिसीजन लेना है तो किसी और से जरूर पूछना कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, करूँ कि नहीं करूँ। क्यों? खराब समय में बुद्धि भी खराब होती है, डिसीजन भी खराब होता है, व्यक्ति गलत रास्ते पर भी चलता है, तो निर्णय गलत हो सकते हैं आपके। इसलिए अपने निर्णय को सही है कि नहीं है ये जानने के लिए किसी और की मदद आपको जरूर लेनी चाहिए 2 दिनों के अंदर। ओवरऑल आपका जो वीक है, इनमें सिर्फ आपको 15 तारीख और 16 तारीख का दिन ध्यान रखना है, बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। और 11 तारीख और 12 तारीख का दिन तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ अपवाद स्वरूप, हालांकि 11 और 12 दोनों दिन आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन 12 तारीख को अमावस्या तिथि है। तो मुहूर्त शास्त्र ये कहता है कि अमावस्या के दिन किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, तो आपको थोड़ा सा 12 तारीख को अवॉइड करना है। बट 11 तारीख आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, कोई भी काम करोगे उसका फल आपको मिलेगा। देखो राशिफल हमारा हो चुका है, लेकिन एक चलते चलते लास्ट सजेशन मेरा आपको यह है कि दोस्तों किसी भी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि देखिए जिस चीज को जब हमें कोई काम करना होता है, किसी को बहुत बड़ा टारगेट देना होता है, तो उसको कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, उसको तपना पड़ता है। जब मान लीजिए कि किसी चीज को आग में तपाया जाएगा, वो निखर के आएगी, वो और ज्यादा उपयोगी बनेगी किसी के लिए। तो ठीक वैसे ही आपके जीवन में बस अभी ये मान लो कि अनुभव का समय चल रहा है, इन्वेस्टमेंट का समय है। ये टाइम और ये अनुभव और ये परेशानियां, जिसमें जो समय आपने दिया है ना, इसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा बहुत जल्दी आने वाले समय में। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। और अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जितने भी आपके दोस्त जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, उनको आप ये फॉरवर्ड कर सकते हो, और उससे उनको भी लाभ मिलेगा। और कंटिन्यू आप और हम इसी तरह से बने रहेंगे। अगले सप्ताह फिर नए राशिफल के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक आप सभी को जय श्री राम।